मैं फलाना फलाना, आज से करीबन 3 साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी दोस्ती विक्की चौधरी, उम्र 24 साल, निवासी सिंधी कैंप हनुमानताल से हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे एवं हमारे माता पिता भी हम दोनों की शादी करने को तैयार थे। किंतु विक्की मुझे मेरे दोस्तों से, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किंतु विक्की मेरे दोस्तों से बात करने से मना करता था एवं मुझे बात बात पर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता था, जिस कारण मैंने करीबन 1 माह पहले विक्की से शादी करने से मना कर दी थी। मेरे शादी से मना करने के बाद से ही विक्की मुझे परेशान कर रहा था। दिनांक 10/3/2025 को दोपहर करीबन 3 बजे के आसपास जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो सिंधी कैंप चौराहे चौगड़े हनुमानताल में विक्की मिला और मुझे चौगड़े के पास अपने पापा सूरज चौधरी के ऑफिस में ले जाकर माँ बहन की गंदी गाली देकर मुझे दोनों गालों में थप्पड़ मारा था। मैंने घर पर आकर मम्मी कलावती साकेत को सारी बात बताई थी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मतलब, मैंने मम्मी को आकर सारी बात बताई थी, किंतु हम लोगों ने थाना पर आकर रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। जिसके बाद विक्की मेरे घर के पास में आकर मुझे व मेरी मम्मी कलावती को गंदी गंदी गालियां देकर गाल दे रहा था एवं विक्की मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर सो पर पीछा कर मेरे बारे में गालियां व गंदे मैसेज कर रहा था। वह मुझे दिनांक 22/3/2025 को अपने मोबाइल नंबर सो से कॉल करके भी गाली गलौज कर रहा था, जिससे मेरी लज्जा भंग हो रही है। दिनांक 26/3/2025 को मैं अपनी मम्मी के साथ घर से कॉलेज गई थी। कॉलेज से ऑटो से घर लौट रही थी तो विक्की मेरे कॉलेज से बुरी नीयत से पीछा कर रहा था। मैंने विक्की को मना किया तो रेलवे स्टेशन जबलपुर के पास विक्की चौधरी मुझे व मम्मी को माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगा था। बोला कि तेरे यहाँ 30 तारीख की शादी है, तू देखना मैं क्या करता हूँ, तेरे को जान से मरवा दूंगा और तेरी और मेरी साथ वाली फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा, धमकी दे रहा था। जिसके बाद मैं और मम्मी घर आ गए थे। हम लोग बहुत डर गए थे। विक्की अभी भी मेरे घर के पास में आकर खड़ा होकर मेरे साथ में गाली गलौज कर रहा है। दैट इज द एलिगेशन my lord. My lord, the real story is, my lord. Kindly see the document, my lord. A3, my lord, page number 18. The reality itself shows in the FIR, my lord, कि हम दोनों belongs to the same community और दोनों की मैरिज सेट हो गई थी। चूंकि ये फोन कॉल्स में किसी और लड़कों से बात करती थी, वो हम उनको रेजिस्ट करते थे कि आप किसी और व्यक्ति से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप मेरी पत्नी होने वाली हैं। तो दैट हैज बीन माय लॉर्ड बिकॉज ऑफ दी सेड रीजन, उसने खुद ये मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और दैट इज द रीजन माय लॉर्ड कि उन्होंने हमारे खिलाफ में लेटर ऑन 164 के स्टेटमेंट में उन्होंने हमारे खिलाफ में एलिगेशन प्लस करके बता दिया। उसके पहले से बीच में बिल्कुल साइलेंट रही। मम्मी को बताया, लेकिन मम्मी को कितनी बात आई है सर कि हमको गाली देते हैं, हमारा पीछा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चूंकि शादी लग गई थी, शादी लगने के बाद में खुद हमसे बोलती थी कि हमारे हमको कॉलेज छोड़ के आओ। कॉलेज हम इसको छोड़ने जाते रहे, एडमिटेड फैक्टर्स। और हम दोनों की मैरिज हो भी गई। इनफैक्ट हम दोनों ने मिलकर मैरिज के लिए पेज नंबर 18 देखा, एनेक्सर A4 माय लॉर्ड, A3 सॉरी, A3 इज दी फोटोग्राफ्स माय लॉर्ड व्हिच शोज दैट माय लॉर्ड इनके फैमिली मेंबर्स के साथ में, ये सारे फैमिली मेंबर्स भी हैं सर। ये फोटोग्राफ्स, हमारी मैरिज भी हो गई। अब उसके बाद में ये कहती है, चूंकि जो फैमिली के जो कल्चर्स होते हैं उस कल्चर के हिसाब से मैरिज होना बाकी था। उस बीच में हमने इनको इन्फॉर्म किया कि साहब आपने जो दूसरों दोस्तों से बात कर रही हो प्लीज बात मत किया करो, अब हमारी मैरिज हो रही है। ये एक रीजन है जिसके कारण वो लड़की खुद कहती है कि अब हम आपसे मैरिज नहीं करना चाहते, और बाद में सर वो एलिगेशन लगाती है। पहले कहीं कोई एलिगेशन नहीं है कि हमने कोई इसके साथ में कोई ऐसा गलत काम किया। और इनकी स्टोरी में भी आया सर, FIR ऑर्डर है, उस ऑर्डर में भी ये सब आया है। मैंने एक एप्लीकेशन मूव की है A2 माय लॉर्ड रिगार्डिंग दैट की मैं पढ़ के सुना दूं सर, पेज नंबर 17 में छोटी सी एप्लीकेशन। आई मेड दैट एप्लीकेशन बिफोर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माय लॉर्ड। मैं ऑपरेटिव पार्ट बस पढ़ देता हूँ। क्योंकि पूजा साकेत एवं मैं एक ही जाति बिरादरी के हैं, इस कारण हमारे दोनों के परिवार को हमारे प्रेम संबंधों की जानकारी होने के उपरांत विवाह की बातचीत चली और मैयर में जाकर जी चलिए आप इसकी एज जो है सर मेजर है, मोर देन 23 ईयर्स। और अब ये जो कंप्लेंट दी गई थी वो आफ्टर FIR दी गई थी, जो भी आपने हाँ वो तो ठीक। एंड माय लॉर्ड द एविडेंस अवेलेबल इन द केस डायरी, द WhatsApp chat is not readable before the court order. Kindly see the WhatsApp chat. The WhatsApp chat is proof the all allegation. My lord, that is made the by the mobile of the prosecuting itself, my lord. On that mobile has not been seized by the prosecution, my lord. Seized by the This is very important part of the evidences, my lord. And the police not seize that document, that mobile, my lord. So it is very important, my lord. ये इसका वो है क्या, ये इसके मोबाइल, इसका मोबाइल सीज हुआ है क्या? हाँ, लड़के का हुआ। नहीं, लड़के का भी। लड़के का हुआ ना भाई लोग? नहीं हुआ सर, लड़की का नहीं हुआ, लड़की के मोबाइल सेटिंग है, नहीं हुआ। और
और बेसिक इंपॉर्टेंट देखे सर 3 साल पुरानी घटना बता रही है। 3 साल से ये क्या साइलेंट है। Nothing says, my lord, even a single word prima facie, my lord, on the day when the FIR has been lodged. There is a name of, That is the first. in WhatsApp chat, Vicky. How it can be identified, my lord, that is a Vicky is me. Is there any phone number, my lord? Apart from that, my lord, the document regarding the phone number that has not been collected by the prosecutions, my lord. Even the important document material is, my lord, the mobile of prosecutrix that has not been seized. That is the important part. I am in jail, my lord. एक्यूज के मोबाइल जब्त हुआ कि नहीं? My lord, seize हुआ है ना? Kindly, I want to see the diary. आपका मोबाइल तो जब्त हुआ होगा ना? Seize हुआ ना? एप्लीकेंट का मोबाइल तो जब्त हुआ होगा ना? मेरे मोबाइल का सर मेरे को मालूम नहीं है जब्त क्योंकि हुआ है। मेरे मोबाइल का मुझको नहीं मालूम। और हम्म, forensic लेकिन सर बेसिक द वाइटल पार्ट ऑफ एविडेंस इज मेलोड दी जिससे वो निकला है चैटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि मेरे मोबाइल से इन्होंने निकाल के ये There is a post किया name. तो ये बता दे सर। name of Vicky. सर दैट इज अनदर थिंग। द थिंग इज मेलोड ये व्हाट्सएप चैटिंग जो इन्होंने पेश की है वो किसके मोबाइल से की है? मेरे मोबाइल से की अपने मोबाइल से? ये इनके मोबाइल का है। मोबाइल तो Why the जब्त हुआ mobile has not है। been seized? Accused का मोबाइल जब्त हुआ है। अरे सर दैट इज अ पार्ट अलग। क्वेश्चन ये है कि वो चैट इनके मोबाइल से आपके मोबाइल में आया क्या? यस हाँ वो एप्लीकेंट के मोबाइल से प्रोस्टिट्यूट के मोबाइल में आया क्या? आप मतलब नहीं समझे? हाँ वो समझ गई। एप्लीकेंट के मोबाइल से वो चैट प्रोस्टिट्यूट के मोबाइल में आया क्या? वो नंबर से माय लॉर्ड देख लेती हूँ, वो ये लड़की का चेक नंबर करके भी है बताइए, FIR। उसका पूरा हम यही उनसे पूछ रहे हैं, इसके मोबाइल से आपके मोबाइल उसने में। कहा है लड़की ने कि इसने अपने नंबर से मेरे मोबाइल नंबर पर FIR में है ये। हाँ तो वही हाँ। उसी को कनेक्ट करने के लिए हम बोल रहे हैं। FIR में है कि इसने अपने हमें एक नंबर चीज से। कनेक्ट कर मैं- दिए, मैं उसी को देख- बताइए। यही उनका भी कहना है, मैं- हमारे मोबाइल से नहीं आया, यही आपका कहना है ना? नहीं आया। more thing is my lord, हाँ as per the prosecution itself the incident is of 23. हाँ Why she not made even a single complaint in those period, my lord? Or the first incident which was made in the FIR, in that FIR no allegation about the rape. आप देख कर बता दीजिए, उनको भी बताइए, फिर हम तब तक दूसरा बता दीजिए। देख दूसरा तब तक हो।